किस आदमी का दिल नहीं करता कि औरत उसे छुए और इवन के मारने के लिए क्यों ना सही, लेकिन उसे छुए। लेकिन कभी कभार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब साबित हो जाती है। हाल ही में जॉन मॉक्सले और डैनियल ब्रायन का मैच होता है और इस मैच में मरीना शफीर कॉन्टीन्यूसली डैनियल ब्रायन को बार बार मार रही थीं, लेकिन ये शायद उन्हें कहीं से भी अच्छा अपील नहीं हो रहा होगा। जिस मैच में जॉन मॉक्सले हों उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा 100% कंफर्म हो जाती है कि कुछ अजीब चीज़ें होंगी और वो मैच को बहुत ही ज़्यादा अजीब मोमेंट्स देकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें साइको पेशेंट समझा जाता है। और ऐसा ही इस मैच में भी देखने को मिला। वो काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करते हैं मैच करते हुए। कभी कभी लोगों को डाउट भी होने लग जाता है कि शायद इन्हें कोई ज़हनी बीमारी है। हाल ही में डैनियल ब्रायन और जॉन मॉक्सले का मैच हुआ, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैच के आखिर में क्या होने वाला था। मैच का स्टार्ट होता है और मैच के बारे में तो मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो आप इस मैच को जाकर ज़रूर देखें। लेकिन मैं कुछ मोमेंट्स की बात करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थे और जिन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खौफ आ सकता है आपको भी। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर जॉन मॉक्सले एक वायर यानी कि एक तार लेते हैं और तार को पकड़ के डैनियल ब्रायन के गले में फंसा देते हैं और तार को बुरी तरह से कस देते हैं, जैसे कि किसी को फंदा दिया जाता है। फिर डैनियल ब्रायन भी बाद में यही चीज़ जॉन मॉक्सले पर ट्राई करते हैं, लेकिन मरीना शफीर उनको बचा लेती हैं। उसके बाद एक मोमेंट आता है जहाँ पर जो मरीना शफीर हैं वो कारपेट को साइड पे करती हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी एक मैच में किया था। फिर जॉन मॉक्सले डैनियल ब्रायन को लेके आते हैं उन पे कोई मूव लगाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो लगाते, डैनियल ब्रायन ने ही जॉन मॉक्सले पर मूव लगा दिया और उन्हें बुरी तरह से मसल डाला। उसके बाद एक और अजीब मोमेंट आता है जब डैनियल ब्रायन और जॉन मॉक्सले रिंग के कोने पर खड़े थे, तो जॉन मॉक्सले ने डैनियल ब्रायन के नेक के बैक साइड पे एक स्टिकर सा लगा होता है जिसे बहुत बुरे तरीके से उतारा और डैनियल ब्रायन को बहुत ही अजीब तरीके से पेन भी हुई इस चीज़ की। उसके बाद वो डैनियल ब्रायन की पीठ पर बुरे तरीके से अपने दांत भी घसीटते हैं एक ड्रैकुला की तरह, जो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब चीज़ थी और मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि AEW इतने अजीब मोमेंट्स को लोगों को क्यों दिखा रही है। बहरहाल लास्ट पे जॉन मॉक्सले जीत जाते हैं, जहां पर वो डैनियल ब्रायन को एक ऐसा मूव लगाते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश होने वाले थे, जिसकी वजह से जॉन मॉक्सले को इस मैच में विनर करार दे दिया जाता है। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जॉन मॉक्सले की टीम के बंदे भी रिंग में आ जाते हैं और वो अपनी पॉकेट में से एक शॉपर निकालते हैं जिससे वो डैनियल ब्रायन का दम घोटने लगे थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ होती है जब आप एक रेसलर को ऑलरेडी हरा चुके हैं और वो आपसे हार मान चुका है, तो क्या तुक बनता है बाद में उसे पूरे तरीके से टॉर्चर करने का। लेकिन कुछ रेसलर्स इतना नीचे गिर जाते हैं कि वो रेसलर्स को हराने के बाद भी उन पे अटैक करना मुनासिब समझते हैं। इससे पहले कि जॉन मॉक्सले डैनियल ब्रायन का दम घोटते, डार्बी अल्लन ने रिंग में अपनी एंट्री दे दी, जिससे डर के जॉन मॉक्सले और उनकी टीम भाग जाती है। लेकिन पीछे से एक बंदा डार्बी अल्लन पर भी हमला कर देते हैं, जिसके बाद जॉन मॉक्सले की टीम दोबारा से रिंग में आ जाती है और दोनों को टॉर्चर करती है। सबसे पहले डार्बी अल्लन को टेप के साथ रिंग के दोनों कोनों के साथ बांधा जाता है और उन पर टॉर्चर किया जाता है। फिर डैनियल ब्रायन का दम घोट दिया जाता है पूरे तरीके से और उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है। एक मोमेंट पर उनका सर चेयर में फंसा के ऊपर से ज़ोर से छलांग मार दी जाती है। फिर बाद में कुछ रेसलर्स आके डैनियल ब्रायन और डार्बी अल्लन को बचाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और ऐसा देख के साफ महसूस हो रहा था कि डैनियल ब्रायन इंजर्ड हो चुके हैं।